Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Usman Salim, I am from UGI Chemistry Department. बेटा डेली की तरह, बल्कि मैं डेली की तरह डेली कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट लाइनें आपके लिए दो तीन कि बड़ा ख़तरनाक सा ये वायरस चल रहा है, तो कोशिश करें बेटे घर पे रहें आप, और घर पे बैठ के टाइम नहीं वेस्ट करें, सिर्फ आप अपनी स्टडीज़ भी कीजिए। 3 चैप्टर हमारे आलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, और तकरीबन हमने अपने सिलेबस का कोई 25-30% क्लियर कर लिया है। तो आप अपना आईना खुद दें, आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है अभी तक, ठीक है। आपका मेरा ख्याल फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट भी आ रहा है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करें आप अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि वो टेस्ट भी आपका अच्छा होगा। तो बाकी आज का जो प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। कुछ काम मैंने आपकी सेल्फ स्टडीज़ के लिए छोड़ दिया था, जिसमें एप्लीकेशन थी, फ्यूचर होरिजॉन्स थे। आपको मैंने आपकी सेल्फ स्टडीज़ के लिए मैंने ये काम दिया था कि आपने इसे पढ़ना है। आज का जो हमारा काम है दैट इज़ एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज 76 पे चैप्टर 3 की, ठीक है। तो साथ साथ रहिएगा ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम MCQs देखेंगे और हम MCQs को विद रीजंस सॉल्व करेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि MCQs आ गए हैं, ये तो 10 मिनट की गेम है, टिक किया ABCD, और क्लास में भी चाहे हमने टिक किया और चले गए। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि एंट्री टेस्ट FSC वाले बच्चे के लिए जो MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपका जो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड ही होता है। तो आपको MCQ सॉल्व करने सीखने हैं, ना कि याद करने हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी उनके MCQs भी जब करवाई, मैंने टाइम दिया। आज भी माइट पॉसिबल कि हमें आज ये 8-9 MCQ करते हुए शायद एक लेक्चर पूरा जो है वो कंज्यूम हो जाए, या मे बी कुछ 25 मिनट्स कंज्यूम हो जाए। तो आपने सीखना है कि MCQs किस तरह जो है वो आप सॉल्व करने हैं। तो पेज नंबर 76 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सजेशंस। तो पहला वाला MCQ अगर आप देखें तो कहते हैं जी कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने प्रेशर को चेंज नहीं करना, आपने बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। किसके डबल हो जाएगा? जो वॉल्यूम उस गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अगर मैं इस टॉपिक को रिकॉल करवाऊं तो डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो आपने पढ़ा था, उस टॉपिक में से ये MCQ है, और इसकी जो सॉल्यूशन है उसे भी देख लेते हैं। लेट से हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास कोई गैस जिसका वॉल्यूम क्या था 546 cm³ था एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 546 cm³, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वॉल्यूम को डबल करना है, वॉल्यूम डबल हो जाना चाहिए। 546 का डबल क्या होगा? 10 और 92 cm³ आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली आपने फाइंड करना है। अब बेटा ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने पढ़ा था कि VT इक्वल टू V0 इंटू 1 + T बाई 273, 1 + T बाई 273। आपने एक्चुअली ये T मालूम करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप इस सारी इक्वेशन को सोल्व करें, वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। चले मैं इसको इसी तरह सोल्व कर देता हूँ। ये V0 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो VT आपके पास क्या था 1090, क्योंकि डबल होना था ये वॉल्यूम। 1092 डिवाइडेड बाई 546 इक्वल हो जाएगा जी 1 + T बाई 273, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, इसका आंसर आपके पास क्या होगा जी 2 होगा, ठीक है। अब ये 1 + T बाई 273 है, ये 1 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखूंगा कि 2 - 1। अच्छा पहले ऊपर वाली लाइन सोल्व कर लेते हैं। इसका आंसर बेटे 2 होगा, ठीक है। 1 + T बाई 273। अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का,
तो 2 माइनस 1 इक्वल टू T/273। 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये 273 इधर डिवाइड इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो मैं सिंपल इसे लिख सकता हूँ कि 273 इक्वल टू टी, यानी कि टेम्परेचर कितना होगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 273 में 273 आप ऐड करेंगे तो टोटल टेम्परेचर बन जाएगा 546 केल्विन। आप देखें अगर तो ऑप्शन में ये मौजूद है तो ये आंसर है, अगर ये मौजूद है तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप अपनी ऑप्शन देखिए, आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है दैट इज 546 केल्विन, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे जो पहला वाला आपका एमसीक्यू है मैं इसके लिए लिख देता हूँ। एमसीक्यूज कह रहे हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 1। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका आंसर आपके पास क्या है जी, सी है जी। फर्स्ट एमसीक्यू आंसर इज सी ऑप्शन 546 केल्विन। नेक्स्ट देखिएगा बेटे तेरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पता है तो नंबर ऑफ मोल को अगर आप क्या करें एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो बेटा हम इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे इसे कि 1 डीएम क्यूब वाटर में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं। तो ले जी इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, एमसीक्यू 2 सॉल्व कर रहा हूँ बेटे तेरा, देखिएगा। कहते हैं जी कि 1 डीएम क्यूब वाटर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डीएम क्यूब में कितने ग्राम वाटर है। 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1000 ग्राम वाटर। इसका मतलब मैस आपको कितना बता दिया गया, 1000। वाटर का मैस आपको बता दिया गया 1000 ग्राम है, ये था आपके पास मैस। मोलर मैस आपको पता है वाटर का कितना है, मोलर मैस इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। क्योंकि वाटर का अगर आप फार्मूला लिखें तो 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन के लिए 18 बन जाएगा। अगर आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मैस आपको बता दिया कितना है जी 1000, मोलर मैस आपको बता दिया 18। आप इसे डिवाइड कीजिए 1000 बाय 18 तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी, योर आंसर विल बी 55.6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 55.6। लेकिन आपने करना क्या है, ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल। आपने एक्चुअली इतने डीएम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम डायरेक्ट बता नहीं सकते थे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए बगैर। तो सबसे पहले तो मैंने इतने डीएम क्यूब में मैस बता के नंबर ऑफ मोल मालूम किए। अब इतने मोल में जितने मॉलिक्यूल हैं वो मालूम करना है आपने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ। तो लें जी मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा जी 55.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास ऑप्शन में ये आंसर है तो आप इसे टिक कर लेंगे। तो अगर आप अपनी ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में आंसर जो डी है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, तो डी को बेटे आप टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी कि एमसीक्यू जो सेकंड है, सेकंड वाले एमसीक्यू का आंसर आपके पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगी बेटे। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। एसटीपी पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं जी हम। अब अगर आपको याद हो तो एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा होगा। एवोगैड्रोस लॉ को मैंने आपसे कहा था कि इवन से आपने याद कर लेना है। इवन का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपके पास इस ऑप्शन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद 4 ऑप्शंस बता दी गई हैं। आप चारों ऑप्शन में देखें,
डिफरेंट गैसेज होंगी, मे बी सेम गैसेज भी हों। एक ऑप्शन में 2 गैसेज का वॉल्यूम बता दिया जाएगा। आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें गैसेज का वॉल्यूम इक्वल होगा। जिनमें वॉल्यूम इक्वल होगा उनमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी, तो पहली वाली ऑप्शन देखें तो 280 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड है और 280 cm³ ही N2O है। वॉल्यूम इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे, लेकिन बाकी भी देख लें। 11.2 एक तरफ वॉल्यूम है, दूसरी तरफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल और 11.2 ग्राम जो ऑक्सीजन है ये 1 मोल के इक्वल नहीं है, लिहाजा वॉल्यूम डिफरेंट हो गए। 42 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 11.2 ग्राम DM³ ऑफ CO का मतलब हाफ जो है वो मोल ऑफ, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर बेटा ए होगा। ए ऑप्शन इसलिए क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है इसका आंसर बेटे आपके पास क्या होगा, ए ऑप्शन होगा जी। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए आंसर है जी आपके पास। मैं इसको भी इक्वल साइज में कर दूं ताकि ये बुरा नहीं लगे ज़्यादा। ले जी, इसका आंसर था जी आपके पास सी। ले जी, फोर्थ MCQ की तरफ चलते हैं। अब MCQ नंबर 4 अगर आप देखें तो इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल। अब बेटे कॉमन सेंस है, आपने खुद से सोचना है ज़रा। MCQ नंबर 4 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MCQ नंबर 4 का सलूशन है जी ये। देखें हमें पता है कि वॉल्यूम is directly proportional to temperature and volume is inversely proportional to pressure। अगर आप टेम्परेचर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो पहला जरा स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा जी कि इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, अगर आपने टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम डबल हो गया। मतलब पहले तो वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल करने के बाद आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2। अगर आप प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर हाफ करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। पहले आपने टेम्परेचर डबल करके वॉल्यूम डबल कर लिया, फिर आप प्रेशर हाफ करके वॉल्यूम डबल कर रहे हैं। इसका मतलब डबल और डबल टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो आपने वॉल्यूम को कितना कर लिया, 4 टाइम्स आपने कर लिया। मैं इसको हाफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो वो कहते हैं जी कि 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन अनचेंज। नहीं जनाब, आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा। इंक्रीज 4 टाइम्स ऑप्शन ठीक है, रिड्यूस टू 1/4 गलत, बी डबल गलत। तो इसका ऑप्शन होगा जी आपके पास बी ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी MCQ नंबर 4 और इसका ऑप्शन क्या होगा जी, बी। ले जी MCQ नंबर 5 पे आ जाएं। हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मैस इज इंक्रीज्ड। आपने किसी गैस का मैस इंक्रीज कर दिया, मतलब ये मैस इंक्रीज कर दिया मतलब आपने उसके नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए। अब आप क्या ऐसा काम करेंगे कि वॉल्यूम ना बढ़े, देख लेते हैं जी कैसे। लेट्स से मेरे पास ये कोई कंटेनर था जिसमें कोई गैस थी, ठीक है। लेट्स से गैस के कोई 10 मोल थे या 2 मोल थे गैस के इस कंटेनर में। आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ मोल बढ़ाने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वॉल्यूम चेंज ना हो कंटेनर का। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गैस का जो टेम्परेचर है उससे लो कर देते हैं। टेम्परेचर लो करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, कम मैस बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना था, लेकिन टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम में कमी आनी थी। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और दूसरा आप प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है। अगर आप मैस बढ़ाते हैं, आप मैस बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आ रहा है इसे रोकना है। तो इसे रोकने के लिए आप गैस को दबा दें ताकि वॉल्यूम बढ़े नहीं, मतलब प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर भी कम कर दें। तो इसके ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन है जी टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। शुरू में ही गलत हो गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर्ड, दोनों को कम करेंगे
तो प्रेशर को भी कम करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गैस पे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन आपने प्रेशर को भी कम किया है तो प्रेशर को कम करने से तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज, दोनों को बढ़ाएंगे तब भी सेम प्रोडक्ट इनका सेम ही रहेगा। तो बहरहाल इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो MCQ नंबर 5 इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी MCQ 5 और इसका आंसर हमने लिख दिया ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, MCQ नंबर 6 पे आ जाएं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट STP 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 ATM और 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 ATM। आपने बताना क्या है कि मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा। मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम, पहले तो मेरी बात ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे जी। सबसे पहले तो आप जनरल गैस इक्वेशन देखें, दैट इज PV इक्वल टू nRT। एक मोल की बात हो रही है तो n तो गया यहाँ से, तो PV इक्वल टू RT। वॉल्यूम हमने मालूम करना है कि ज़्यादा कब होगा या कम कब होगा, तो वॉल्यूम मालूम करते जा रहे हैं, तो RT/P। ये भी कांस्टेंट है, इसे भी ख़त्म कर दें तो मैं लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू T/P। ये इक्वेशन यूज़ करें और इस इक्वेशन की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम कब कम होगा या कब ज़्यादा होगा। तो 4 आपको सिचुएशन बता दी गई हैं। पहली कंडीशन बता दी गई एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि STP पहली कंडीशन है। STP का मतलब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री, प्रेशर इक्वल टू 1 ATM। लें जी यहाँ पे मालूम कर लें आप, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर 0 यानी कि 273 केल्विन रखते हैं, 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं पहले इस केस के लिए, तो ये बन जाएगा जी, ऊपर आ जाएगा जी 27, चले मैं कलर सेम रखता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन रहे इसमें। 273 पुट करूँगा डिवाइडेड बाय प्रेशर के लिए बेटे 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी 273। पहला आंसर ये है। दूसरा आंसर देख लेते हैं। दूसरा केस उन्होंने कहा जी 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM। तो लें जी इसे भी देख लेते हैं। 127 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 400 केल्विन, 127 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 400 केल्विन, और प्रेशर उसने कितना कहा जी 1 ATM। तो मैं यहाँ पे प्रेशर के लिए 1 ATM ही लिख देता हूँ। आप यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए लिखें इसे अगर, तो टेम्परेचर कितना आपने लिखा जी 400 और प्रेशर कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 400। दूसरा वॉल्यूम ये आ रहा है। तीसरा वॉल्यूम अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे ज़रा साथ साथ रहिएगा, डिसअरेंज तो हो रहा है लेकिन सारा आपको समझाने के लिए ही है। तीसरा केस था 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 ATM। इसी इक्वेशन को मैं तीसरे केस के लिए लेकर आ रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 ATM। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन और 2 ATM आपके पास क्या है प्रेशर है। तो अप्लाई करके देख लेते हैं इस इक्वेशन पे, तो ये बन जाएगा जी टेम्परेचर कितना 273 और प्रेशर कितना 2, तो बेटे ये तकरीबन 136 के करीब हो जाएगा या 135.6 हो जाएगा, तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा। और फोर्थ जो स्टेट है आप ज़रा बुक से स्टेटमेंट देख लें, 273 एंड 2 ATM प्रेशर। तो मैं फोर्थ स्टेट को कुछ इस तरह लिखूंगा, मैं रेड से लिख रहा हूँ फोर्थ स्टेट के ऊपर कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है जे, 273 डिग्री का मतलब 546 केल्विन टेम्परेचर और 2 ATM प्रेशर। यहाँ पे इस केस के लिए अगर आप यही इक्वेशन लिखें तो ये बन जाएगा जी टेम्परेचर आपके पास 546 डिवाइडेड बाय प्रेशर 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 273 इसका आंसर आएगा। तो अब आप देखें 4 आंसर आ गए आपके पास। आपने देखना है कि वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है, 273, 273, 400 और 136। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपके पास ये आ रहा है, तो 400 वाला 127 वाला ऑप्शन आपके पास बी है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपके पास आंसर होगा। मैं ये सारा रिमूव कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इक्वेशन देख लीजिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ
PV इक्वल टू nRT था। मोलर वॉल्यूम की बात हो रही थी, 1 मोल का वॉल्यूम N1 किया तो PV इक्वल टू RT। वॉल्यूम वॉल्यूम करना था, P इधर आके डिवाइड हुआ तो RT/P, और R कांस्टेंट है, मैंने ख़त्म कर दिया उसे, तो V इक्वल टू T/P। ये इक्वेशन बना के मैंने चारों केसेस को अप्लाई किया। एक बार STP के लिए, STP में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm, एक बार 127 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm था, तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड 400 केल्विन, प्रेशर 1 atm। एक की केस ये था, तीसरा और फोर्थ केस। सबके लिए मैंने वॉल्यूम देखा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 127 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आपके पास कितना 1 atm। तो ये आपके पास आंसर बन रहा था, मैंने लिख दिया। तो MCQ नंबर था ये 6, और इसका आंसर क्या बना, बी आंसर बना जिसका। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि MCQ 6 और आंसर आपके पास क्या बन गया जी, बी बन गया जी। ले जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। MCQ नंबर 7 है, द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज NH3, SO2, Cl2 एंड CO2 इज। अब बेटे MCQ नंबर 7 का सोल्यूशन पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अब इस तरफ सोल्यूशन लिखूंगा और आंसर इस तरफ लिखूंगा। MCQ 7 है, इसका सोल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन, आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा वाला है। अब हमने पढ़ा हुआ है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या मोलर मैस भी आप कह सकते हैं, डेंसिटी भी कह सकते हैं और मोलर मैस भी। 4 गैसेस बताई गई हैं, आप चारों गैसेस के मोलर मैस देखें। चारों गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर है, डाइऑक्साइड और क्लोरीन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, SO2 है और क्लोरीन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होता है जी 44 ग्राम पर मोल, NH3 17 ग्राम पर मोल, SO2 सल्फर 32 और 32 64, और क्लोरीन 35.5 35.5 70 और 71 हो जाएगा जी टोटल। ले जी, अब आपने देखना है कि वो गैस जो सबसे लाइटर है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकंड वाली का उससे कम। अगर आप नंबरिंग करें तो सबसे लाइटर गैस ये है, पहला सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका होगा, उसके बाद इसका हो जाएगा और उसके बाद इसका, और लास्ट में आ जाएगा जी ये। तो इस तरह से आप ऑर्डर बनाएंगे, NH3, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा जी CO2, SO2 और Cl2। तो देखें ये ऑर्डर है बुक में, CO2, SO2, बिल्कुल जी हाँ, ये आपके पास बी ऑप्शन बनेगा। तो जो MCQ नंबर 7 है इसका ऑप्शन क्या होगा, MCQ नंबर 7 इसका ऑप्शन बेटे आपके पास बी होगा। तो मैं यहाँ पे बी ऑप्शन लिख रहा हूँ, MCQ नंबर 7 ऑप्शन बी। उसके बाद MCQ नंबर 8 देखिएगा बेटे जरा, इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। अब आपके पास एक कंटेनर है, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले MCQ को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। एक कंटेनर जिसमें आपने मीथेन और ऑक्सीजन का इक्वल मैस ले लिया। ऑक्सीजन लेट्स सपोज हमने O2 है, अगर मैं ऑक्सीजन का मैस देखूं तो 32, और अगर मैं ग्राम में ले लूं तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन हो गई। उसके बाद मीथेन अगर आप देखें CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, टोटल 16। अगर मैं 16 ग्राम लूं मीथेन तो ये 1 मोल बनती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम, मीथेन का 1 मोल 16 ग्राम। लेकिन स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि इक्वल मैसेज लिए गए। तो इक्वल मैसेज का मतलब आप या मीथेन को भी 32 कर दें या ऑक्सीजन को 16 कर दें। तो लेट जो हमने मीथेन ली वो भी कितनी ले ली, 32 ग्राम ले ली। अब आपने इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल था और मीथेन के आपने कितने मोल ले लिए, 2 मोल्स ले लिए। 2 मोल आपने मीथेन ले ली। अब टोटल 3 मोल आपके पास जो है वो गैस बन गई। आपने उस 3 मोल गैस को एक कंटेनर में इनक्लोज कर दिया। लेट से आपके पास जो प्रेशर है
वो लेट से 1 है। अब प्रेशर किस वजह से होता है? ड्यू टू नंबर ऑफ कलेयन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपके पास प्रेशर ज़्यादा होगा। अब टोटल जो प्रेशर है 3 मोल की वजह से है। 1 मोल किसका? टोटल में से 1 मोल ऑक्सीजन का, प्लस टोटल में से 1 मोल मीथेन का, प्लस टोटल में से 1 मोल मीथेन का, यानी कि टोटल 3 मोल है, जिनमें 1 मोल ऑक्सीजन के लिए आ जाता है, 1 मोल मीथेन के लिए और फिर 1 मोल मीथेन के लिए, क्योंकि टोटल मीथेन के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। तो अब अगर आप देखें स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो उन्होंने कहा जी कि इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। तो आपके पास ऑक्सीजन का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 होगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या बन रही है? ऑप्शन ए है। तो MCQ नंबर 8 ऑप्शन इसकी क्या बनेगी? ए बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे जी जरा MCQ नंबर 9 की तरफ आते हैं। गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। कि हाई प्रेशर पे गैसेज डेविएट कर जाती हैं, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर जब आप अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी, तो फिर गैसेज के दरमियान जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आएंगी तो वो आइडियल गैस नहीं रहेगी। तो कहते हैं जी कि आपने बतानी कि स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। एट हाई प्रेशर द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, गलत है जी। एट हाई प्रेशर द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, ये भी गलत है बेटे। एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इनसिग्निफिकेंट, गलत हो गया। एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर रोटेक्शन बिकम सिग्निफिकेंट, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। तो MCQ नंबर 9 इसका ऑप्शन आपके पास डी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MCQ नंबर 9 ऑप्शन आपके पास कौन सी आ गई जी? डी ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी आगे MCQ नंबर 10। गैसेज द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। आपने बताना है कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मैक्सिमम जो है वो कब होगी। तो कंडीशंस आपको बता दी गई हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 5 atm। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर जो है वो 2 atm। तो इसके लिए बेटे ज़रा थोड़ा सा हाजिर रहना है आपने इसको समझने के लिए। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और MCQ नंबर 10 जो है उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। तो बेटे MCQ नंबर 10 देखेंगे आप लोग। MCQ 10 में वो कहते हैं जी कि द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, कि किसी गैस की आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी? हमें पता है कि गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि गैसेस आइडियल हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गैसेस आइडियल एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, लो प्रेशर पे भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होंगी, गैस आइडियल। लेकिन यहाँ पे उसने ये कहा कि डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आपने बताना है कि डेविएशन जो है वो ज़्यादा कब होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर जब लो होगा, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, डेविएशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इन कंडीशंस पे गैस मैक्सिमम आइडियल थी, कंडीशन को रिवर्स करेंगे तो गैस मैक्सिमम नॉन आइडियल हो जाएगी, और नॉन आइडियलिटी ही डेविएशन है फ्रॉम आइडियलिटी। तो आप देखें कि टेम्परेचर लो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा और प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर है। तो अगर आप MCQ नंबर 10 का ऑप्शन ए देखेंगे तो प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई है 5 atm और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लो है यहाँ पे -10। बी में भी टेम्परेचर -10 है लेकिन प्रेशर कंपैरेटिवली कम हाई है। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर है MCQ नंबर 10 का वो ए होगा। तो मैं यहाँ पे MCQ नंबर 10 लिख रहा हूँ और इसका जो आंसर है वो आपके पास बेटे ए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे MCQ नंबर
11 पे चलते हैं जी। अ रियल गैस ओबेइंग वैंडरवाल इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ। देखें इसमें वो सिर्फ ये आपसे कह रहा है कि गैसेस आइडियल कब होंगी, तो आपने बताना है कि जब ए और बी की वैल्यू ज़ीरो होती हैं तो गैस आइडियल होती है। पहली बात तो ये है, ए और बी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो गैस आइडियल होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जनरल गैस इक्वेशन आपके पास क्या थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। वैंडरवाल ने करेक्शन की और उसने कहा जी कि पी प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब अगर हम क्या करें, ए और बी को ज़ीरो कर दें, लेट ए एंड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, पी, ये ए ज़ीरो, सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब पी वाला फैक्टर यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद वी वाले फैक्टर में आते हैं, बी ज़ीरो, तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो, इसका मतलब खाली वी रह जाएगा इक्वल टू एन आर टी। जब आपने ए और बी को ज़ीरो कर दिया तो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन थी वो आइडियल गैस की इक्वेशन तरह बन गई। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने कहा जी कोई रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी। अगर ए और बी की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो गैस आइडियल, अगर ए और बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो गैसेस नॉन आइडियल होती जाएंगी। तो इस लिहाज से आपने अपना आंसर देखना है कि स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ए और बी क्या है, आइडियल है, आइडियल गैस के लिए होंगे। तो आप देखेंगे बोथ ए एंड बी आर लार्ज, ये तो जो है वो नॉन आइडियलिटी की तरफ बात चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर स्मॉल, ये ठीक है। ए इज स्मॉल बी इज लार्ज गलत हो गया। ए इज लार्ज बी नहीं, ये दोनों ए और बी दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो इसका मतलब जो MCQ नंबर 11 है इसका आंसर आपके पास बी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे MCQ 11, इसका आंसर आपके पास क्या होगा जी, बी होगा। तो ये आपके पास MCQ थे फ्रॉम बुक। आपका जो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो रहा है दैट इज़ एन MCQ टेस्ट, उससे भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आपके एक्सरसाइज वाले MCQ इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा, वहाँ से MCQ को ज़रूर तैयार कीजिएगा। मोस्टली आपके यूनिक नोट्स में जो MCQs हैं वो जितने भी पिछले ईयर्स में MCQ आ चुके हैं उन्हीं को मिक्स करके एक आपको मिक्सचर दे दिया जाता है और उन्हीं में से MCQ आएंगे आपको, तो उसे तैयार कीजिएगा। दूसरे नंबर पे बेटे अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। मैंने MCQ सोल्व किए, टाइम कम था, ज़रा जल्दी में चलाऊँ, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने MCQ मार्क्स ज़रूर करें, लेकिन कोई ऐसा MCQ जिसके सोल्यूशन है या कैलकुलेशन है या रीज़न है, आप उस रीज़न को लिख के अपनी बुक में पेस्ट कर लें साथ, ताकि दोबारा जब आप ये बुक ओपन करें MCQ देखें आपको आंसर मिल जाए विद रीज़न, ठीक है। तो यहाँ तक बेटे आज का लेक्चर रखें आप, और अपना डेली का काम डेली कीजिए, नोट्स बनाते रहें साथ साथ, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, घर पे रहें, घर से बाहर नहीं जाएं, अपने जो बड़े हैं उनका अदब करें, बच्चों से प्यार करें। और बस बेटे यही आपसे थोड़ी सी बात थी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी विद न्यू लेक्चर, तो विद न्यू टॉपिक। तो बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।